यीशुआ, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान उपस्थिति प्रभु। जहां पर भी आपके संतान है प्रभु, वहां पर आपकी महान उपस्थिति। मेरे भाई और बहनों, आप जहां पर भी हैं, देखिए प्रभु की महान रोशनी आपके ऊपर, प्रभु की महान महिमा आपके ऊपर, आपके चारों ओर आपको स्पर्श करते हुए, आपको प्यार करते हुए, आपको एक नया अद्भुत अलौकिक सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देते हुए, क्योंकि प्रभु ने ये बड़ा हक आपको और मुझे दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ प्रभु, आपने हमें समझ भी दिया है आपके शब्द को समझने के लिए। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको ही पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, चलिए हम प्रभु के शब्द के और हम आगे बढ़े। आज कुछ प्रश्न हैं जो हम सबको पता चलेगा, और ये प्रश्न आपको और मेरे को मदद करेगा प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत बार मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया में हम देखते हैं जरूरत है, इसके लिए प्रभु की जरूरत उनको पड़ती है। या हम देखते हैं जब उनसे ना कुछ काम हो पाए, ना लोगों से कुछ ना काम हो पाए, ना डॉक्टर से कुछ ना हो पाए, हम देखते हैं तभी एक व्यक्ति का जर्नी, एक व्यक्ति का जीवन प्रभु में ट्राई होता है आगे बढ़ने की। मगर मेरे भाई और बहनों, समझिए वो स्थान में, वो जगह, एक व्यक्ति इतना वीक है, इतना वीक है, और हम देखते हैं इतने सारे कष्ट, इतने सारे परेशानी। और बहुत बार हम देखते हैं दुनिया में या जो क्रिस्ती हैं, उनको सिर्फ प्रभु चाहिए, क्योंकि वीजा के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और कई बार एक व्यक्ति सोचता है कि वो जेन्युइनली बहुत आत्मिक है। बहुत बार लोग बोलते हैं हूं प्रभु में छू, बहुत बार लोग बोलते हैं मैं प्रभु में हूं, आई एम इन द लॉर्ड, क्योंकि बहुत ठीक है, प्रभु का शब्द पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मनन चिंतन कर लिया, और थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिया, और हम कंक्लूड करते हैं कि मैं ये जीवन प्रभु के लिए मैं जी रहा। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, देयर आर सम few basic questions that we need to understand। और जब आप ये समझ गए और उसके अनुसार हम देखेंगे, जो हम सोचते थे आत्मिक है, वो आत्मिक नहीं, वो शारीरिक है, वो दुनियादारी है, और हम उधर से हम यू टर्न मारेंगे प्रभु के और जो सत्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पहला क्वेश्चन अगर आपको लिखना है मेरे भाई और बहनों, आप लिखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं चैट में वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर मैं कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा, ताकि आपको बहुत बहुत आसान रहे कि आप वो प्रश्न आप लिख पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पहला बेसिक क्वेश्चन मेरे भाई और बहनों, पहला बेसिक प्रश्न आपके मन में प्रभु के प्रति, आपके जीवन में ये आना चाहिए कि मैं किसके लिए ये जीवन जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। For whom you are living, or else as I mentioned, who are you living for? किसके लिए आप जीवन जी रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे बच्चों के लिए मैं जी रहा हूं, तो इससे एकदम क्लियरली पता चलता है बच्चे हमारे प्रभु बन गए हैं, या मैं इस व्यक्ति के लिए जी रहा हूं, इस जगह के लिए मैं जी रहा हूं। हम देखते हैं प्रभु को छोड़ के बाकी सारी चीजों को रहते हैं, उसको बोलते हैं मूर्ति पूजा। हालेलुया। उसको बोलते हैं कि हमने उसे देवी या देवता बना दी है, प्रभु को बाजू में रख के या प्रभु को हटा के। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत ये महत्व क्वेश्चन है, हम किसके लिए हमारा जीवन हम जी रहे हैं। हर एक पल जो आप जी रहे हो, हर एक पल आप सांस ले रहे हो, हम खाना खाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं,
कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। अंत में हर बार ये प्रश्न रहना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं किसके लिए कर रहा हूं? इन शॉर्ट, whom I am living for। दूसरा प्रश्न ये कैटेगरी के अंदर ही आता है, क्या है आपके जीवन को कंट्रोल करता है मेरे भाइयों? who actually controls your life? आप समझ रहे हो? बहुत ये बड़ा क्वेश्चन है। और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप आपको खुद एग्जामिन करने लगते हो, कई बार ये तार जो है, इट इज समवेयर कनेक्टेड टू द वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी, शैतान के कार्य। और हम देखते हैं ये सारी चीजें जब एक व्यक्ति को कंट्रोल में रखती है और हम सोचते हैं प्रभु कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं। बहुत बार मैंने ये सुना है कि मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने नहीं सुनी। मगर मेरे भाइयों और बहनों, आपने आपका जीवन का कंट्रोल किसको दे के रखा है? किसके लिए आप जीवन जी रहे हैं? और बहुत बार हमारे प्रार्थनाएं स्वार्थपन के रहते हैं और इसके लिए मैंने ये जाना है, लोग रोते हैं कि मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने नहीं सुनी। मगर ये तो जानिए मेरे भाइयों और बहनों कि जीवन किसके लिए जिया जा रहा है? कौन है आपके और मेरे जीवन में गवर्न करता है, कंट्रोल करता है? बल्कि प्रभु यीशु, संत पॉल के द्वारा पवित्र आत्मा बताते हैं, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। इन शॉर्ट ही सेज, बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। और एक ही व्यक्ति हम देखते हैं हमें लीड कर सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा। वो सही सत्य मार्गदर्शन आपको और मेरे को दिखाते हुए, बाकी पवित्र आत्मा को छोड़ के ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे भाई और बहनों जो आपको और मेरे को सच्चा मार्गदर्शन दिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये क्वेश्चन में ही तीसरा क्वेश्चन है, आपके और मेरे शब्द, आपके और मेरे कार्य, आपका और मेरा जीवन रहने का लाइफस्टाइल, कौन हमें यह सामर्थ देता है? कौन हमें इन्फ्लुएंस, क्या वो हमें इन्फ्लुएंस करता है? आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये सब दिन, हर एक पल, हर एक दिन बर दिन हम ये उपयोग करते हैं, हम इस तरह से चलते हैं। मगर आज हम कुछ एग्जामिन करेंगे मेरे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को हम बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूं, मैं क्रिस्त में जीता हूं, मैं प्रभु में हूं। बहुत बार हम अपने आप को धोखा देते हैं मेरे भाई और बहन। दुनिया में रहते हुए, दुनिया जैसे चाल चलन होते हुए, हम अपने आप को, हम कई बार कन्विंस हम हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन हमें कन्विंस कर देता है कि देख तू प्रभु में है, मगर तभी भी तेरा जीवन शून्य है। देख, तेरा बात प्रभु नहीं सुनता है। नहीं मेरे भाई और बहन, ये सब गंभीर प्रश्न है। पहला, आप किसके लिए ये जीवन जी रहे हो? अगर आप प्रभु के लिए जी रहे हो, प्रभु यीशु हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कभी भी अपने के लिए नहीं, मगर आबा पिता के लिए, क्योंकि वो आबा पिता के लिए जीते थे। और इसके लिए हम देखते हैं लोगों के लिए वो 101% वो उनके लिए थे। उनके नीड, उनके जरूरत को वो जानते थे। वो जरूरत जानने से पहले और उससे पहले हम देखते थे प्रभु उनके कार्य बतलाते थे। हालेलुया। Who is that controls your life? कौन है आपके जीवन के ऊपर हक जमा के बैठा है? यस, आप तय कीजिए। तीसरा, who is that person जो आपके शब्द, जो आपके सोच, जो आपका रहने का लाइफस्टाइल, आपके रहने का चाल चलन इन्फ्लुएंस करता है? अगर पवित्र आत्मा है मेरे भाई और बहनों, ये सब हम देखते हैं, एक्शन, वर्ड, हमारा लाइफस्टाइल, ये खुद प्रभु यीशु के बारे में लोगों को प्रचार करेगा। हालेलुया। सो एट द एंड, ये सब प्रश्न मिलने के बाद
3 ऑप्शंस है हर एक व्यक्ति के पास ये दुनिया में रहते हुए, वो है सेल्फ, हम खुद, या दुनिया, या क्रिस्त। ये सेल्फ और वर्ल्ड साथ साथ में चलते हैं, जहां पर शैतान हम देखते हैं पूरी तरह से हमको दबा के रखता है, सेल्फ और दुनिया के द्वारा। इसके लिए आप देखोगे शैतान का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस 2 चैनल से वो कार्य करता है, एक के जीवन में इन्फ्लुएंस लाने के लिए, उसे धोखा में रखने के लिए, और उसके जीवन में विभाड़ करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है यीशु क्रिस्त। जब आप ये क्वेश्चन के आंसर, अगर आप यीशु क्रिस्त के लिए हो, आप चिंता नहीं करोगे, प्रेज द लॉर्ड, आप डरोगे नहीं। आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्यों के लिए आपको घबराहट नहीं होगे। When actually Jesus is the person who is controlling your and my life, no matter what, जो भी परिस्थिति आती है, you know deep down in your heart, my God is in control. Hallelujah. Hallelujah. ये शायद ये सच्ची घटना है, जहां पर एक विमान है और विमान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से हम देखते हैं विमान अचानक गिड़गिड़ाने लगता है। It starts shaking very violently, और तभी एयरपोर्ट आने का वक्त है और लोग सोचने लगते हैं, अलार्म बजने लगती है, और सब लोग हम देखते हैं चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। सब लोगों ने डर के द्वारा अपने जीवन में भविष्यवाणी कर दी। ये विमान में भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी कर दी? कि हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग मरने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक है, वो भी डरने लगा, घबराने लगा। मगर उसके बाजू में एक छोटा सा लड़का था, मगर वो लड़का कभी घबराया नहीं। अगर 100 लोग वो प्लेन में बैठे हैं, 99 लोग डरते हैं, घबराते हैं, मगर उसमें से एक व्यक्ति, एक छोटा सा लड़का, वो बाजू में वो खिड़की में देख रहा है, एकदम चिल है, एकदम आराम है, एंड दैट पर्सन इज एट पीस। और जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आती है, पायलट के कंट्रोल में आती है, सेफली उधर लैंड होता है, और सब लोग जल्दी जल्दी वो प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं। ये जो धार्मिक व्यक्ति है, जो बहुत प्रार्थना करता है, ठीक है, तो वो आके पूछता है ये व्यक्ति को कि तुम क्यों नहीं डरे? तुम तो इतने छोटे लड़के हो, तुम क्यों नहीं डरे? बल्कि पूरे विमान में जो भी लोग हैं, सब लोग डरने लगे, घबराने लगे, क्योंकि वो लड़के ने बोला कि मुझे मालूम है ये विमान किसके कंट्रोल में है, और ये जो विमान है, मेरे डैडी हैं वो पायलट, और जब उनके कंट्रोल में है, मुझे मालूम है मुझे किसी भी चीज के लिए घबराना नहीं है, किसी भी चीज के लिए मेरे को चिल्लाना नहीं है, क्योंकि मुझे भविष्यवाणी, नेगेटिव तरीके से भविष्यवाणी खुद के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नो माय फादर इज अ पायलट, एंड व्हेन माय फादर इज अ पायलट, आई नो इन हुज हैंड दिस प्लेन इज। No matter what situation, no matter what circumstances, but I know one thing, that the plane will have a safe landing and we all will be saved. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत बार अपने आप को बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में अधीन कर देते हैं, और वो चीज हमारे जीवन में शासन करने लगती है, and we forget who is in control of our life, and we give actually control to various situations, circumstances, and all sort of worries and fears. Praise the Lord. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए अब हम देखते हैं पौल क्या बताते हैं। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उसका एक ही वर्स में आपको और मेरे को पता चलेगा। Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. चलिए हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। जब पौल
ये ऐलान करते हैं कि वो किसके लिए जीते हैं. Who is in control of his life? Who is that person who's directing his word, his action, his lifestyle? Is it self, world, or Christ? Please read Philippians 1:21. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है. Praise the Lord. You see over here. मैं दूसरे वर्जन ऑफ बाइबल में पढ़ता हूं जहां पर इस प्रकार लिखा है, My true life is the anointed one, and dying means gaining more of him. Praise the Lord. दुनिया में मरना मतलब खो देना, सब कुछ खो देना. मगर जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में है, जो सही में जो प्रभु यीशु में है, मेरे भाइयों और बहनों, वो व्यक्ति यही बोलेगा, My true life is the anointed one, and dying means gaining more of him. Praise the Lord. You want more of him? लो मेरे भाइयों और बहनों, you want more of Jesus? Then the word of God says dying. और इसके लिए यहां पर हम देखते हैं पौल हमको इससे पहले हमको बताते हैं वर्स 20 में. अगर आप देखो फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 20 क्या है? No matter what, I will continue to hope and passionately cling to Christ so that he will be openly revealed through me before everyone's eyes. Praise God. आप देख रहे हो? हेलो, आप देख रहे हो यहां पर ये जो मीटिंग है, ये जो जूम में सेशन है, मेरे भाई और बहनों, हम अब से हम एम्फेसाइज हीलिंग और ये सब में नहीं, बट हाउ जो हम लोग बोलते हैं प्रभु में मुझे आगे बढ़ना है. आई विल टेल यू, अगर आप प्रभु में जितना आप मजबूत रहते हो, ऑल दिस हीलिंग्स, ऑल दिस प्रोविजंस, जो भी आपको आपके जीवन में परिवार में जरूरत है, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, बिना प्रार्थना किए हुए, बिना मांगने के द्वारा आपके घर में आप देखोगे ऑलरेडी वो आ चुका है. Because you are chasing after God, you are not chasing after the creation. You are chasing after the Creator, not the creation. Hallelujah. इसके लिए पौल यहां पर आप देखिए, इसमें लिखा है वर्स 20, नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, I will continue to hope and passionately cling to Christ. भले मेरे पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू क्लिंग, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया. वी क्लिंग टू ऑल दोस थिंग्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा सास ऐसा है, मेरा ससुर वैसा है. और हम देखते हैं वी एक्चुअली थ्रू दीज वर्ड्स, through our lifestyle, through our thinking process, we are clinging, except Christ, to everything. Praise the Lord. You see? मगर पौल बताते हैं, I will continue, मैं जारी रखूंगा प्रभु में आशा, और पूरे मन से, पूरी शक्ति से, हर एक बाबतों में प्रभु को पकड़ते हुए, जैसे क्लिंग करके लिखा है, क्लिंग टू क्राइस्ट. आपने देखा बंदर और बंदर के बच्चे, जब जैसे ही अगर आप उसके पास जाओगे, बंदर के बच्चे के पास जाओगे, जो मम्मी के पास हर बार रहता है, वो जाके पकड़ लेता है मम्मी को, बस. हेलो, वो दौड़ता नहीं है वो जगह से, कोई और सेफ जगह में दौड़ता नहीं है. बंदर के बच्चे को मालूम है माय क्लिंगिंग प्लेस, जिसको मैं गुजराती में बोलते हैं वड़गी रेवान, या हिंदी में बोलते हैं इस तरीके से झगड़ के रखना कि मुझे मालूम है ये जो व्यक्ति है वो मेरे को उठा के उस जगह ले चलेगा जो मेरे लिए सेफ है. और जो बंदर रहता है, या पापा मम्मी जो भी है, हम देखते हैं तो छोटा सा बंदर उसके पेट के और उसके पकड़ लेता है, और क्योंकि इतने ग्रिप से वो पकड़ता है, हम देखते हैं
वो जो पापा बंदर या मम्मा बंदर, हम देखते हैं वो इसे सेफ जगह पर ले जाता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू, मेरा प्रश्न आप सब लोगों के लिए है, whom are you clinging to? आपका जीवन, आपका परिवार, आपके रिश्ते किसके आधार पर आपने आपका जीवन, आप किसको आपने समर्पण किया है और किसको आप पकड़े हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बोलते हैं प्रभु, तो हर बार उसका आउटकम रहेगा, उसका रिजल्ट रहेगा हर बार सिक्योरिटी, हर एक पल एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो आनंद नहीं मेरे भाई और बहनों। नया कपड़ा मिला, नया सेलफोन मिला, उसके लिए एक आनंद नहीं मेरे भाई और बहनों। जब आपका जीवन एक रेगिस्तान जैसा है और तभी भी आनंद है, तभी भी खुशी है, तभी भी शांति है, वो हमको बतलाता है, यस यू आर क्लिंगिंग टू आवर गॉड, यू आर क्लिंगिंग टू जीसस। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और वो आपका और मेरा टेस्टिमनी बनता है मेरे भाई और बहनों। देखिए क्या लिखा है इसके लिए, पौल बताते हैं, पैशनेटली क्लिंग टू क्राइस्ट सो दैट ही विल बी ओपनली रिवील्ड थ्रू मी बिफोर एवरीवन्स आईज। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर वो प्रचार के द्वारा नहीं बोलते मैं प्रचार करूंगा और लोग जानेंगे, नहीं, वो तो सेकेंडरी है मेरे भाई और बहनों। प्राइमरी है कि जितना आप और मैं, हम प्रभु के साथ, प्रभु के शब्द के साथ हम क्लिंग करते हैं, नो मैटर व्हाट, वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट। हम देखते हैं आपका और मेरा जीवन अफेक्ट होने लगता है उस क्लिंगिंग के द्वारा। जैसे एक बंदर उसके बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा पकड़ा, उसे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ है, हम देखते हैं वो बहुत बड़ा छलांग लगाता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक वॉल से दूसरे वॉल, एक कार से दूसरे कार, एक डाली से दूसरे डाली। हम देखते हैं बच्चा भी उसके जैसा, वो भी उसके साथ वो जाने लगता है, because that baby monkey has clinged to her, to the mother monkey. Praise the Lord. Hallelujah. अगर उस बेबी बंदर ने देखा कि नहीं, अगर वो मम्मी को नहीं जानता है, पापा को नहीं जानता है, तो क्या करेगा? जैसे या मम्मी या पापा बंदर जब वो दो छलांग लगाता है, वो नीचे देखेगा, अरे बाप रे, इतना बड़ा मैं इतनी बड़ी ऊंचाई में हूं, हम देखते हैं वो स्वीकार करेगा, एंड दैट मंकी विल लूज दैट ग्रिप एंड विल फॉल एंड विल डाई। और इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे ख्रिस्ती जीवन हम देखते हैं, लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। Why? Because of worry, because of fear. And fear is that unclean spirit. And that worry is that very product of that fear. देख रहे हो? So, इसके द्वारा हम देखते हैं, reveal through me before everyone's eyes. So I will not be ashamed in my life or in my death. Christ will be magnified in me. Praise the Lord. आप देख रहे हो? हर एक पल you'll be so conscious, you'll be so conscious, आप ये सब भानता रहोगे कि मैं जहां पर भी जा रहा हूं, यीशु क्रिस्त उधर उनको वो दिखला रहे हैं। I'm magnifying my God, I'm manifesting my Jesus. Even though you go to a college, you go to school, you go to your office, you go to church, you and I are studied day and night. आप और मैं, हर एक व्यक्ति, हम देखते हैं लोग हमको पढ़ते हैं, और इसके द्वारा हम देखते हैं Paul, he's so immersed, he's so lost in Jesus, he says that let Christ be magnified. That is called, yes, you are really living for Christ. Praise the Lord. चलिए हम देखते हैं और आगे verse 22 to 24.
सो हियर इज माय डायलेमा। पॉल बताते हैं ही इज इन ए डायलेमा, दो सोच में है, क्या दुनिया में जियो या पवित्र आत्मा में जियो? नहीं मेरे भाई और बहन, वो तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दुनिया में जियो या पवित्र आत्मा में जियो पॉल के लिए तो। बट व्हाट टाइप ऑफ डायलेमा ही इज, लेट्स रीड। ईच डे, वाओ प्रेज गॉड, हर एक दिन पॉल बताते हैं, ईच डे आई लिव मीन्स bearing fruit in my ministry, not bearing fruit in my bank balance, not bearing fruit in my salary, not bearing fruit in getting more and more friends, और कैसे मैं दोस्ती यारी बनाऊं? नहीं, we will not be people pleaser, but we will be God pleaser. And we see the exact word of God where Paul, when he says I live for Christ, that means he lives this life to please the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब देख रहे हो? So here is my dilemma. Paul खुद बोलते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वो साक्षात हमसे बात कर रहे हैं। Each day I live means bearing fruit, more fruit in my ministry. Yet I fervently long to be liberated from this body. मैं चाहता हूं कि ये शरीर, क्योंकि ये शरीर में आप और मैं रहते हुए हम बहुत बार हम देखते हैं we are limited. So that's why Paul says that long to be liberated, कैसे भी करके ये शरीर से मैं मुक्त हूं। Praise the Lord। शैतान नहीं मेरे भाई और बहनों, वो बोलते हैं शरीर। You are seeing? मगर बहुत सारे लोग ख्रिस्ती होने के बाद भी ये दुनिया में उनके लिए शरीर मतलब बहुत महत्व है। कैसे? शरीर की जो हेतुएं हैं, जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, आप देख रहे हो। सो जब ये शरीर बहुत महत्व हो जाता है तो हम ये शरीर के लिए जी रहे हैं। मगर यहां पर पौल एकदम क्लियर है कि वो ये बताते हैं आई फर्वेंटली लॉन्ग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस बॉडी, कैसे भी करके ये शरीर से मैं मुक्त हूं, एंड जॉइंड फुल्ली टू क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। ओ माय गॉड। अब देख रहे हो, ताकि मैं परिपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु में एक हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो कैसी इच्छाएं हैं एक व्यक्ति, जब वो व्यक्ति सही में प्रभु में है। चलिए हम आगे और देखते हैं। That would suit me fine, but the greatest advantage to you would be that I remain alive. मगर तुम्हारे लाभ के लिए मैं ये शरीर में रहूं, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। So you can see why I am torn between in two. I don't know which I prefer. Praise the Lord. अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति जो सही में प्रभु में है, प्रभु यीशु में है, वो बहुत क्लियर है उसके थॉट प्रोसेस में, उसके शब्द में, उसके लाइफस्टाइल में। तो जीवन जीना है तो किसके लिए जीना है? अगर शब्द भी बोलना है, अगर कुछ कार्य भी करना है, तो किसके द्वारा, क्या और क्यों? प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंट्रोलिंग डिजायर्स ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन में ये इच्छाएं जो हमने कंट्रोल के बारे में हमने देखा, क्या क्या ऐसी इच्छाएं हैं जीवन में आपको कंट्रोल करती है? इच्छाएं, व्हाट डू यू डिजायर अबव एवरीथिंग इन लाइफ? आपके जीवन में सबसे बड़ा आप क्या इच्छा रखते हैं? व्हाट डू यू डिजायर अबव एवरीथिंग? अबव एवरीथिंग, जो भी जीवन में है उससे बढ़कर हर एक क्षण आपकी इच्छा क्या है? और ये आपको कैसा पता चलेगा? कौन से चीज के लिए आप दिन और रात सोचते हो? कौन से चीज है, कौन से वो व्यक्ति हैं जिसके लिए आप दिन और रात प्यासे हो, भूखे हो? वो एकदम क्लियरली बताता है where your heart is and what is that driving you. Once again there are three options, तीन ऐसे हैं जो आपके और मेरे जीवन, जो हमारे इच्छाओं के द्वारा हमें कंट्रोल करती है। एक है प्रभु, दूसरा है दुनियादारी, तीसरा है हम खुद, सेल्फ। और इसके लिए हम देखते हैं
भजन संहिता Psalms chapter 27 verse 4। चलिए हम देखते हैं कि क्या है आपके और मेरे जीवन में, क्या ऐसी इच्छाएं आपके जीवन में, मेरे जीवन में रहनी चाहिए। Psalms chapter 27 verse 1। सॉरी वर्स 4। सो लेट्स रीड। सो प्रभु का शब्द यहां पर ऐसा है, हियर इज द वन थिंग आई क्रेव फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। हेलो, प्रभु का शब्द हमें बताता है यू एंड आई नीड टू बी क्रेव्ड फॉर, वो इच्छा रहनी चाहिए। हियर इज द वन थिंग आई क्रेव फ्रॉम गॉड। व्हाट इज दैट? The one thing I seek above all else। ऐसी एक इच्छाएं हैं जो जीवन में जो सारी चीजों को सरपास कर देती है, उसे ओवरटेक कर देती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरे को मेरे जीवन में चाहिए, मगर एक ऐसी है। I want to live with him every moment in his house, beholding the marvelous beauty of God, filled with awe, delighting in his glory and grace। I want to contemplate in his temple। Temple means where the presence of the Lord is। Praise the Lord। चलिए हम हिंदी में देखते हैं भजन संहिता chapter 27 verse 4। देखिए प्रभु का शब्द खुद हमें मार्गदर्शन देता है। पढ़िए क्या है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Praise the Lord। So that means, इसका मतलब है एक व्यक्ति जो प्रभु में, सही में प्रभु में है, वो प्रभु में इतना भर जाता है, उसकी इच्छाएं हम देखते हैं और कुछ नहीं, प्रभु और प्रभु और प्रभु। That person will crave actually, will crave when that person craves for God। वो व्यक्ति किसी भी दुनिया की चीजों के लिए उसको इच्छा भी नहीं लगेगी, उसके साथ वो चीज, उस व्यक्ति के साथ समय बिताने भी। हालेलुया। अब देख रहे हो, उसमें लिखा है वन थिंग आई सीक अबव ऑल एल्स। वन थिंग आई सीक अबव ऑल एल्स। I want to live with him every moment in his house, beholding the marvelous beauty of God, filled with awe, delighting in his glory and grace। I want to contemplate in his temple। That means in his presence। Praise the Lord। अब देख रहे हो, ये इच्छाएं हैं। ये इच्छा रहेगी Psalms 27:4। ये जब इच्छाएं रहेगी ना मेरे भाई और बहनों, आप देखोगे आप किसी भी बाबतों में चिंतित नहीं हो। क्यों? क्योंकि दुनिया की चीजें ही चिंता लाती है, राइट। अभी क्या जब आपने प्रभु को आपका इच्छा इस तरह से माना है, इस तरह से इच्छा रखते हो, क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को डराएगी, जो कोई व्यक्ति को चिंतित रखेगी, जो एक व्यक्ति को सोने ना देगी रात को जब उस व्यक्ति को सोना है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। भले उसका बैंक बैलेंस नील रहेगा, जीरो रहेगा, उसका खाता बंद भी हो जाएगा, ये व्यक्ति जब इस प्रकार उसके जीवन में उसने सेट कर दिया है, हम देखते हैं वो व्यक्ति 24 घंटे जीवन भर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रभु उसे ऊंचा उठाता है। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो जो बंदर अपने बच्चे को इस प्रकार देखभाल करता है, बस बच्चे को उसका सोच बदलना है, मम्मी को क्लिंग करना है, बाकी सब इवन वो इच्छाएं प्रभु आपको देगा मेरे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो, आई होप। अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को किसी प्रकार की प्रश्न है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द नोट। दैट इज द रीजन आई पुट इट इन द चैट।
इसके लिए मैं जूम सेशन चलाता हूँ, नहीं तो मेरे लिए बहुत इजी है यूट्यूब के द्वारा सेशन चलाने के लिए, मगर ये वन वे रहता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में आप और मैं हर एक पल हम संदेश देते हैं मेरे भाई और बहन। एक बार एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु में है करके बोलता है, बोलती है, जब एक व्यक्ति एकदम रिजिड तरीके से, खड़ूस तरीके से किसी को डांट देती है या डांट देता है, कोई भी कारण रहने दो, यू नो व्हाट, दैट स्पीक्स मिलियन। और वो चीज चारों ओर छा जाती है, और लास्ट में बोलते हैं, ये देखो ये प्रेयर करने वाले लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये देखो ये यीशु यीशु बोलने वाले लोग एक्चुअली उनके जीव में यीशु है, मगर कार्य में शैतान है। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? सो you and I are 24/7, we are giving testimonies. Yes, we are giving public testimonies wherever we go. Whatever we think, we contemplate, we deal with people, that becomes testimony. टेस्टिमनी मतलब ये मत सोचना कि हीलिंग हुआ और उसको बोलते टेस्टिमनी, नहीं। टेस्टिमनी नेगेटिव तरीके से भी होता है और पवित्र तरीके से भी होता है। So there is a testimony which comes out when you allow God to work, and there is a testimony which comes out when you allow yourself to work, or you allow world to work through you. Praise the Lord. चलिए देखिए ये प्रभु का शब्द है, ये सब क्वेश्चंस प्रभु के शब्द के ऊपर आधार रखते हुए बनाया गया है। देखिए योहान, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, यहां पर लोग तुम्हें प्रार्थना तुम करोगे और तुम्हारे प्रार्थना को देख के लोग प्रभु को जानेंगे नहीं मेरे भाई और बहनों। यहां पर बहुत अच्छी तरीके से यीशु ने लिखा है, योहान John chapter 13 verse 35. Let me read out for you. The word of God says, for when you demonstrate the same love I have for you by loving one another, everyone will know that you are my true followers. आप देख रहे हो? For when you demonstrate the same love, कौन सा वो सेम लव? बस 34 अगर आप देखोगे उसमें प्रभु यीशु बोलते हैं, सो आई गिव यू नाउ अ न्यू कमांडमेंट, लव ईच अदर जस्ट एज मच एज आई हैव लव्ड यू। जिस तरीके से मैं तुम्हें प्यार करता हूं, गंदे से गंदे पाप होने के नाते भी मैं तुम्हें इस तरह से प्यार करता हूं, माफी देते हुए। वर्स 35, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फॉर व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट द सेम लव, और यही प्यार जो मैंने तुम्हारे खातिर तुम्हें दिखाया है, then we see everyone will know, everyone, हर एक व्यक्ति, ये प्रभु का शब्द है मेरे भाई और बहन, everyone will know, हर एक व्यक्ति ये दुनिया में जानेगा that whoever you are। चलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं। So when Ingrid will manifest, people will not know as Ingrid, they will know the daughter of Jesus. Hallelujah. The true follower of Jesus. आप समझ रहे हो? जैसा फ्रेडरिक है, ठीक है, एक ख्रिस्ती नाम है, ओ फ्रेडरिक मीन्स ओके वो ख्रिस्ती है। प्रभु यहाँ पर नाम के द्वारा नहीं, मगर तुम जिस तरीके से प्यार करते हो, प्यार का भी अलग अलग लेवल्स रहते हैं मेरे भाई, प्यार के भी अलग अलग लेवल्स। एक दिन हम सेशन लेंगे प्यार के ऊपर ही, और बहुत बार हम बांध जैसा हम लोग प्रभु के प्यार को बांध देते हैं और हम इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे हम लोग छोड़ते हैं वो प्रभु का प्यार। मगर प्रभु चाहता है अनलिमिटेड, अनहिंडर्ड लव, एंड थ्रू दैट पीपल विल कम टू नो दैट ही डज नॉट ओनली से जीसस जीसस, और हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार चर्च नहीं, मगर लोग जानेंगे कि जहां पर भी ये व्यक्ति है,
वो प्यार उधर उभरता है। हालेलुया, ये प्रभु के शब्द हैं। एवरीवन विल नो, ये प्रभु के क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ये प्रभु हमको गारंटी बोलते हैं। एवरीवन विल नो माय डॉटर, माय सन, हु यू आर। उसमें लिखा ट्रू फॉलोवर्स। ट्रू फॉलोवर्स क्यों लिखने की जरूरत है? फॉलोवर लिख सकते हैं, बाय ट्रू फॉलोवर्स, बिकॉज देयर आर फॉल्स फॉलोवर्स ऑल्सो। हालेलुया, भले वो प्रभु यीशु का नाम ले, भले वो टंग्स में बात करे, भले वो प्रचार भी करे। हालेलुया, इट इज ओनली थ्रू लव वी प्रोक्लेम जीसस अल्टीमेटली। हालेलुया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, व्हाट टेस्टिमनी wherever I am is being manifested। हम देखते हैं एक और प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11 वर्स 26। उसमें लिखा है, when he had found him he brought him into Antioch, and it came to pass for a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch। Praise the Lord। हम देखते हैं ये ख्रिस्ती किस प्रकार आया, हम देखते हैं that is through the assembling fellowship of by one another, not only just by praying, not only just by the word of God, preaching and preaching and preaching, but nothing happening। No, देखिए ये ख्रिस्ती जो हम लोग अपने आप को हम कहलाते हैं, किस प्रकार एक्चुअली जन्मा या किस प्रकार आरंभ हुआ। देखिए, and when he had found him he brought him into Antioch, and it came to pass that a whole year, पूरा साल भर, they assembled themselves with the church। वो एक साथ बने हुए रहे, ठीक है। सिर्फ प्रभु का शब्द नहीं, मगर चाल चलन को देखते हुए, सोच किस प्रकार के सोच ये प्रभु के शिष्य अपने जीवन में ले चलते हैं, ये सब देखते हुए हम देखते हैं and taught much people and the disciples, और जो लोग उसके हम देखते हैं विश्वास में और गढ़ होने लगे, वो शिष्य पहली बार ख्रिस्ती कहलाए गए, और वो भी एंटियोक में। हालेलुया, you see, it is through testimony, my dear brothers and sisters। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कन्वर्जन के बारे में, बहुत बार लोग बोलते हैं कन्वर्जन के बारे में, कन्वर्ट के बारे में। The true convert, the true conversion is looking at that person's life। That's it, my dear brothers and sisters। आप किसी को रोक नहीं पाओगे, नहीं उसके जीवन को मत देखो, उसके अरे उसके जीवन में देखने पर ही मेरे को दिखता है प्यार प्यार प्यार, प्रभु यीशु प्रभु यीशु। सो क्या है जो मुझे रोकता है उस प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, उधर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं, उधर किसी भी प्रकार का हम देखते हैं कन्विंस करने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं हमारा जीवन इतना बड़ा इम्पैक्ट करना चाहिए, हमारे जीवन के चारों ओर जहां पर भी हम जा रहे हैं, लोग बोले मेरे को वो चाहिए जो वो उसके जीवन में कैरी करता है। हालेलुया। हेलो, आप कभी गए हैं शॉपिंग करने के लिए? ठीक है, मैं जब एल्मा के साथ जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूं, एल्मा को बहुत बार वो पसंद रहता है जो डॉल बनाते हैं, बट व्हाट इज दैट राइट वर्ड, मैनिक्विन। मैनिक्विन, ठीक है, डॉल जैसे बना के रखते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखते हैं। बहुत बार मैंने देखा कि एल्मा को वो पसंद रहता है, आता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बढ़िया सा बढ़िया डिजाइन और ट्रेंडिंग वाला रहता है, और सिर्फ लोगों को सिर्फ सिर्फ वो डॉल को पहनाना है, उनको चीखना उनको चिल्लाना भी की जरूरत नहीं है। जो लोग जो रास्ते में चल रहे हैं वो खुद वो मैनिक्विन को देखेंगे और आके वो बोलेंगे मेरे को वो चाहिए जो मैनिक्विन को तुमने पहनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्रिश्चियन लाइफ, दैट क्रिश्चियन लाइफ।
हर एक को मैं एनकरेज करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हार ना मानिए आपके जीवन को देखते हुए, मगर हमारे प्रायोरिटीज आज से चेंज हो, और जो प्रभु और प्रभु का शब्द रहता है मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सोच में, हमारे शब्द में, हमारे कार्य में ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको सेब चाहिए, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ड्रैगन फ्रूट में जो बीज आता है कि उसके द्वारा आपको सेब मिले। नहीं, ड्रैगन फ्रूट के बीज में ड्रैगन फ्रूट्स मिलेंगे, राइट? सेब के बीज में सेब मिलेंगे। सो एग्जैक्टली आपको और मेरे को प्रभु ने उसके बीज दिए हैं, और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु का शब्द, प्रभु का शब्द। और जब हम वो बोने लगते हैं, अब देखिए आपके सोचने का ढंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका बोलने का ढंग, आपके कार्य इस तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि ये साक्षात मैंने मेरे जीवन में देखा है। हालेलुया। तो चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। क्या है? बी thou an example, be an example to the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Hallelujah. That talks about Jesus, my dear brothers and sisters. जो हम कई बार जब हम सेल फोन में बात करते हैं एक दूसरे से, बहुत बार हम देखते हैं दुनियादारी की बात रहता है, मगर यहाँ पर क्या बताया गया है? तुम्हारे हर एक शब्द में, प्लीज हिंदी में पढ़िए 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12, प्लीज रीड। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप आदर्श बन जाए, यहाँ पर प्रचार के बारे में कुछ लिखा नहीं है। लेट मी रीड वंस अगेन ओवर हियर। Simply be the example they need to see by being faithful and true in all that you do. Exactly. In this way you preach Jesus. 1 Timothy chapter 4 verse 12. I'll read out for you once again. Simply be the example they need to see. They means who? जो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु को जानते नहीं है। इसमें लिखा है सिंपली डोंट डू एनीथिंग, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ धार्मिक साइंस, चीजें नहीं, सिंपली बी द एग्जाम्पल। व्हाट इज रिक्वायर्ड? बी द एग्जाम्पल, एक उदाहरण बने, that what people wants to see, they need to see by being faithful and true in all that you do. Office में being faithful and all that you do. That's it. You are manifesting Jesus. आप housewife हैं, being faithful and what? Being faithful and true in all that you do. दाल बनाने के टाइम पे भी, चाय बनाने के टाइम पे, being faithful and true in all that you do. You are already with a loud atmic loudspeaker say you have already started to preach the word of God. Praise the Lord. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहन, यही लिखा है। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूं। Simply be the example they need to see by being faithful and true in all that you do. Speak the truth. See, it is by words. आपके शब्द बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया की चीजों के बारे में ही बात करेंगे, लोग आपसे क्या सीखेंगे? वो बोलेंगे अरे मैं इससे अच्छा तो मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ दुनियादारी की चीजें। आप देख रहे हो? So speak the truth and live a life of purity and authentic love as you remain strong in your faith. Praise the Lord. You see, this is a power. ये शक्ति है, ये प्रभु का सामर्थ है जो आपके जीवन और मेरे जीवन में टेस्टिमनी के रूप में हम
हर एक जगह हम प्रेजेंट करते हैं। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, डज गॉड नो यू एज हिज ओन? क्या आपको पता है कि प्रभु आपको खुद वो बोलता है ये मेरा अपना है? बहुत बार लोग को ये उल्टी सोच है कि प्रभु तो मेरे को जानता ही नहीं, मेरे को समझता ही नहीं, मेरा सुनता ही नहीं। अगर हम, क्या प्रभु को पता नहीं है कि ये जो ये प्रार्थना कर रहा है क्या उसको सही में जरूरत है और क्या नहीं? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? डज गॉड नो यू एज हिज ओन? क्या आपको खुद पता है कि प्रभु वो आपको अपना मानता है? बहुत सारे लोग जानते हैं। डज ही नो दैट ही इज प्राउड ऑफ हिज चाइल्ड? आपको मालूम है प्रभु आपके बारे में वो दूसरों को बता, देख मेरा बेटा किस तरह से जी रहा है। नेगेटिव तौर से नहीं, मगर पवित्रता के और से, उसके प्यार से वो घमंड करता है कि देख मेरा बेटा किस तरह से जीता है, किस तरह से आगे बढ़ता है। भले बहुत सारी कमी है, बहुत सारी नबड़ाई है, जिस प्रकार उसने अय्यूब की उसने चर्चा की थी, वाह किया था, एंड ही रियली टुक प्राउड ऑफ जोब, and he said to devil, hey devil, see this, even though you are on this earth, you see my servant Job, what a righteous life he is living. Praise the Lord. और क्या आप ये बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे हर एक शब्द से, मेरे हर एक जीवन के मार्ग से बहुत प्रसन्न है? बहुत बड़ी ये प्रश्न है मेरे भाइयों और बहनों, और हम देखते हैं प्रभु का शब्द भी हमको इसका उत्तर देता है कि जब आपको पता चलता है दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, आप सब लोगों के पास अपना अपना आंसर रहेगा। अगर आंसर दुनियादारी की है, इट इज अ टाइम फॉर यू टू चेंज अपने जीवन के प्रायोरिटीज और प्रभु को जानना। अगर आप सही में थोड़ा बहुत आप प्रभु को जानते हैं, you will know that you are his own, that you will know that Prabhu is proud of me, that you will know that my ways pleases him, my words pleases him. Praise the Lord. चलिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द फिर से 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19। इसमें इस प्रकार लिखा है, but the firm foundation of laid by God stands sure and unshaken, bearing the seal inscription, the Lord knows those who are his. देखिए मैंने आपको प्रश्न दिया और हमको उत्तर कहां से मिलता है? प्रभु से। अगर आप पवित्रता में, अगर आप सही में प्रभु में हैं, you will always know that my God knows me. और उसका आंसर यहां पर है, the Lord knows those who are his, and let everyone who names himself by the name of the Lord gives up all iniquity and stand aloof from it. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जब एक व्यक्ति वो जानता है कि प्रभु ने मुझे अपना अपनाया है, प्रभु मेरे लिए घमंड करता है, बोलता है देख मेरा बेटा, मेरी बेटी। और जब आपका और मेरा शब्द और कार्य सही में प्रभु को प्रसन्न करता है, what will happen? You will know, yes, the Lord knows me, and when he knows me, that gives you the power not to do all those kind of dead works, जो फोकट कार्य है, जो और पाप है, लोग उसके अधीन होते हुए उसको परिपूर्ण नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 8 जो मैं आपको बता रहा था, अय्यूब, जोब चैप्टर 1 वर्स 8, For the Lord said unto Satan, देखिए प्रभु ने शैतान को बोला, एक्चुअली प्रभु चैलेंज कर रहा है। प्रभु एक्चुअली ये बोलते हुए उसको बोलते हैं, हे तू ये दुनिया में रहने के बाद भी मेरे अय्यूब को तो कुछ नहीं कर पाया। मेरा अय्यूब प्रार्थनाएं, धार्मिकता, एक नीतिमान जीवन तभी भी जी रहा है जब तू एकदम बिजी है ये दुनिया में
पूरे दुनिया को पाप में डुबाने के लिए। यू सी, द लॉर्ड थ्रोज अ बिग चैलेंज। द लॉर्ड टेक्स प्राइड ऑफ हिज सर्वेंट जोब। Have you considered my servant Job? देखिए, प्रभु बताते हैं, अब्बा पिता शैतान को बोलते हैं, क्या तूने मेरा सेवक अय्यूब को देखा? That there is none like him in the earth. ऐसा कोई भी नहीं है पूरे दुनिया में, धरती में इसके जैसा। A perfect and an upright man, जो निष्पाप है, जो नीतिवान है, जो संपूर्ण है प्रभु के हर एक चाल चलन में। One that fear God and rejects evil. Please read in Hindi. अय्यूब 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Praise the Lord. Hallelujah. ये सिर्फ आप अय्यूब के बारे में नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने बारे में भी इस प्रकार वो घमंड करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत बार हम दुनिया के नजर से अपने जीवन को देखते और बोलते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है। मगर जब एक व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है, वो प्रभु की नजर से अपने जीवन को वो देखेगा, हालातों को वो देखेगा। लास्ट क्वेश्चन, और ये है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन इटर्निटी? अभी आप आने वाले समय में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आने वाले समय में आर यू श्योर दैट अ प्लेजेंट वेलकम अवेट्स यू? क्या आप सही में श्योर आज रात को जैसे ही आपका और मेरा सांस जाना है, क्या आप श्योर हो कि जैसे ही ये आत्मा ये शरीर से निकलेगा, मैं प्रभु की हाजिरी में हूं? इफ यू हैड डाइड बिफोर दिस टाइम, ठीक है, ये समय में आपको क्या लगता है? Where will you go? Considering your words, your action, your lifestyle, your priorities when you were living on this earth. Hallelujah. जब तक आप और मैं ये धरती में हैं मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास मेरे पास बहुत सारा समय है, बहुत सारे चॉइसेस बनाने के लिए। मगर जब हमारा आत्मा ये शरीर से बाहर निकलता है, उसके बाद नो चॉइस। जो चॉइसेस जो आपने शरीर में रहते हुए बनाई है, एग्जैक्टली वो चॉइसेस के अनुसार आपका और मेरा जीवन जो इटर्निटी है, हम डिटरमिन करते हैं। और इसके लिए यीशु प्रभु का शब्द एकदम गंभीर तरीके से बताता है, जागृत रहो, जागृत रहो। So my dear brothers and sisters, where you will spend the eternity determines your priorities, your lifestyle, how serious you are in God while you live on this earth in this body. Hallelujah. किसी को डरा नहीं रहा हूं, मगर मैं जागृत कर रहा हूं। Our priorities should be God and His word, nothing else. और इसके लिए देखिए ये जो प्रश्न है किसके आधार पर है? 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 से 8। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 से 8। चलिए क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। पहले अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। For I am now ready to be offered. पौल आप देखते हो, he is forever ready. I am ready. ऐसा लगता है कि कब मैं ये शरीर से निकलूं, मगर शरीर में रहना बहुत जरूरी है प्रभु के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए। So वो दुविधा में है। That's why he says I am in dilemma. So but he says I am ready to be offered.
ठीक है, मैं तैयार हूं, जैसे बड़ौदा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना है, यस इट इज कमिंग, इट इज कमिंग, इट इज कमिंग, 10:25, 10:45, यस इट इज कमिंग, जैसे ही वो आता है मैं अंदर चले जाऊंगा, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन भी, हमारा साक्षात ये जीवन जो हम जी रहे हैं, इट शुड बी रेडी दैट as soon as the breath goes, I know where I'm going. So Paul says over here, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Hello, time of the departure is at my hand, at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all of them also that love his appearing. You see over here, that love his appearing. यीशु वो सेकंड आगमन, दूसरा आगमन कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, इस तरीके से हैं. You see, the one who is prepared is not prepared for these things of this world, but is prepared. The one who is spiritually prepared, he prepares for his eternity, for her eternity. Hallelujah. मैं आज का सेशन ये छोटे से उदाहरण के तौर से मैं कंक्लूड करना चाहता हूं. बहुत सारे लोग, ठीक है, बड़ौदा से बॉम्बे जाते हैं, बड़ौदा से दिल्ली जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं. अभी मेरे को बताओ मेरे भाइयों और बहनों, जो भी जर्नी करते हैं, जो भी इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका हेतु क्या रहता है? ट्रेन में कैसे मैं सेट रहूं, प्लेन में कैसे मैं सेट रहूं, या कार में एसी और हर एक प्रकार की सुविधाएं जिससे मैं आराम से बैठूं, और क्या खाना पीना ये सब, इससे मैं सेट रहूं? नहीं, इससे उससे अधिक एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है, मेरे को वो लोकेशन में पहुंचना है. सो हेतु ये नहीं है जब आप ट्रैवल कर रहे हो कि कैसे मैं आराम से, मेरे को ट्रैवल करना है इसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं, नहीं, मेरे को वो जगह पहुंचना है इसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं. सो एग्जैक्टली मेरे भाइयों में, आप और मैं, हम सब एक जर्नी में हैं. एक जगह से दूसरे जगह हम जर्नी कर रहे हैं. सो जब हम वो जर्नी कर रहे हैं, नौकरी भी है, बच्चे भी संभालना है, सबका ध्यान भी रखना है, घर भी चलाना है, राइट, गाड़ी भी लेना है, कनाडा भी जाना है, इजराइल भी जाना है, यूएस भी जाना है, और बहुत सारे चीजें. ओके, गुड. मगर ये सब चीजें आपके और मेरे हेतु नहीं होनी चाहिए. हेतु हुआ, जर्नी उस दिन से खत्म हुआ. You discontinue your journey in that place, and you make those places as the primary goal for you, not to the destination where you want to reach. And our destination is what? Eternal life, eternity with Christ, or the second coming of our Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. So मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारे जो जीवन, हम भौतिक जीवन जो हम जी रहे हैं, ये आज का सत्य आपको मदद करेगा. ये आपको समझाते हुए ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा क्या परेशानी मत हो. अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत सारी परेशानी ढेर सारी लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप डिसकंटिन्यू करो आपका आत्मिक जीवन, और आप उसी में ही सेटल हो जाओ, ताकि वो आपको उसका इटर्निटी में ले चले, जहां पर रोना, चीखना, चिल्लाना जो प्रभु ने शैतान के लिए बना के रखा है, अपने के लिए नहीं. हालेलुया. तो चलिए हम सब हमारी आंखें बंद रखें. अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये समझाया प्रभु. हम सब
हमारा जीवन ये शरीर में रहते हुए भी प्रभु यीशु आपने हमें सत्य दिया है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? What should be our aim? That we all are journeying from one place to the other. हम सब ये जगह पर हर एक पल हम सिर्फ परदेसी हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं, मगर हमारा परमानेंट जगह तो प्रभु और प्रभु की महान उपस्थिति। जिस तरीके से भजन संहिता चैप्टर 27 वर्स 4 में लिखा है, one thing I have desired, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. बस मैं उसकी ही खोज में लगे रहूं और मैं जानूं, that I may dwell in the house of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में रहूं जहां पर प्रभु खुद विराजमान है। All the days of my life, जो भी समय जो मैं बिता रहा हूं, हर एक पल मैं बिताऊं, to behold, देखूं सुंदरता, beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Father, we take this word of God and we pray for each and every brother and sister. May this be our desire, not only our desire, our need, O Lord, primary and secondary need, no matter what need, but let this be our need, Lord, and may your people keep progressing day after day, moments after moments, oh Lord Jesus, strengthening themselves in Jesus' name. We pray, Amen, Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपको सत्य प्रभु ने आपको दिखलाया है। अब समय है वो सत्यों को के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, अगर हमारा सोच अब तक बहुत अलग था, दुनिया की चीजों के साथ था, ये प्रश्न आपको और मेरे को मदद करना चाहिए कि प्रभु और प्रभु की चीजों को हम क्लिंग करें, बाकी कोई भी चीज नहीं। No problem, Ashwin bhai. Yes, you want me to unmute? I can unmute it if you want to share something. Yeah. On behalf of all of us, brother, Yes. we wish you happy birthday. You are really growing us in spirituality. You are drawing all of us near to our eternal life, the destination. We are very much thankful to you, brother, on behalf of all of us. Really, you are a servant of God. And I know since Corona, you have been imparting a lot, and the word of God, you are teaching a lot. So thanks a lot, brother, and wish you again happy birthday. Thank you, Ashwin bhai. Thank you, Jesus, the one who gives me the grace to share all this. And everyone, har ek vyakti hai, you all had been encouraging me. I'll tell you one thing. Before coming, जब मैं Zoom में आता हूँ, I tell the Lord, I don't want it, but if you want, I am logging in. Praise the Lord. And people like Ashwin bhai, and there are so many people who keep encouraging me and saying that, no, you continue. And I could see that, yes, if the Lord is using, then why I should discontinue? So you all had been a great blessing, my dear brothers and sisters. And thank you so much for all your lovely wishes, especially Ashwin bhai. Thank you so much. So we will log off. So continue to pray for each and every one of us, for our nation, that everyone knows God and, start being and living an exemplary life as the Spirit of God leads. So thank you so much. Remain blessed. Good night. Bye-bye. Bye.